जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ऋतु भारती, आपका दोस्त और भाई। स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, जो हम 6th 7th 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तब भी हम आज की इस वीडियो के अंदर एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस नंबर सिस्टम के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो बेसिक लेवल की हैं, जिनको हमको पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बेसिक चीजों को समझेंगे, उसके बाद धीरे 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 करके हम एक एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम पहले कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद उसके लेवल की, उस कॉन्सेप्ट की एक अच्छे तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो सबसे पहले जो चीज़ हमको जाननी है वो है हमारा नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हम नेचुरल नंबर से शुरुआत करेंगे। कभी ना कभी आपने अपने जीवन के अंदर इस नाम को सुना ही होगा, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे नंबर्स जिनको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं और करते हैं, जैसे काउंटिंग नंबर्स। हम काउंटिंग बचपन से फर्स्ट क्लास के अंदर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये सब हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं। इन सारे नंबर्स को बोल दिया गया है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इनको एक कैटेगरी दे दी गई है, इनको एक नाम दे दिया गया है, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे ये, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सो ऑन, ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। इन सबको हम बोल दिए गया नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमको जानना है होल नंबर्स। अब ये क्या चीज है? तो ये भी बहुत आसान है। देखो, होल नंबर क्या होता है? जितने भी हमारे पास ये काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी हमारे पास ये काउंटिंग नंबर्स हैं, इसके साथ जीरो को मिला दो, कंबाइन कर दो। ठीक है, जीरो लिख दिया हमने, उसके बाद हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, कंटिन्यू। ठीक है, तो जितने भी ये क्या थे, हमारे काउंटिंग नंबर्स थे, ये सब क्या थे? 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स थे। इनके साथ हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे? कैसे नंबर्स हो गए? होल नंबर्स हो गए हमारे। क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमको जानना है इंटीजर्स को। इंटीजर्स, अब ये क्या चीज है? इंटीजर्स को हमको जानना है। देखो, जितने भी हमारे ये काउंटिंग नंबर्स है, यानी होल नंबर्स है। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स तो चलो इसी में आ गए, तो हम बोलेंगे जितने भी हमारे पास होल नंबर्स हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास होल नंबर्स है, हम होल नंबर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, कंटिन्यू ऐसे। तो ये क्या हो गए हमारे होल नंबर्स। इन सारे होल नंबर्स के साथ हम एक इस साइड पे एक नंबर लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, ये इस तरीके से कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे होल नंबर्स थे, इनके साथ ये सारे नेगेटिव नंबर्स, ये सारे नेगेटिव नंबर्स को हम कंबाइन कर दें, मिला दें, इंक्लूड कर दें, एक साथ बोले, तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या समझे? जितने भी ये होल नंबर्स है, जितने भी ये होल नंबर्स है, इनके साथ इन सारे नेगेटिव नंबर्स को मिला दो, कंबाइन कर दो। ठीक है, ग्रुप बना दो सबका, तो उस ग्रुप के नाम को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। और साथ में ये जितने भी ये है ना हमारे पास, ये जितने भी 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स जिनको हम बात कर रहे हैं, इन सबको पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, इन सबको हम पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अकेला जीरो है, ठीक है, अब देखो, इधर वाले सबको पॉजिटिव बोलेंगे, जीरो के इधर वाले को सबको पॉजिटिव, जीरो से इधर वाले को सबको बोलेंगे नेगेटिव नंबर। बच गया जीरो, तो जीरो क्या है? जीरो को ना ही हम पॉजिटिव बोलते हैं, ना ही नेगेटिव। ये दो पूरी दोनों की दुनिया से अलग है ये। ठीक है, ये अपना ही मस्त मस्त मौला रहता है, और इसका अपना नाम है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल बोलते हैं। समझ में आई बात? क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये अपना ही है, जो भी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक नई चीज आती है,
इसके बाद एक नई चीज आती है रैशनल नंबर, उसके बाद आएगी हमारे पास रेशनल। ये क्या होते हैं? तो देखो, जितने भी ऐसे नंबर्स इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दे, इस फॉर्म में p बाई क्यू की फॉर्म में। अब ये p बाई क्यू की फॉर्म क्या होता है? p बाई क्यू की फॉर्म का मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन हम पढ़ते आ रहे बचपन, सबको पता है, ठीक है? नहीं भी पता तो भी पता चल जाएगा। देखो, p बाई क्यू की फॉर्म यानी फ्रैक्शन की फॉर्म। फ्रैक्शन कैसे होता है? 2/3, 4/6, 7/9, 11/2, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है, हमको पता है। तो इसकी जगह पे इस तरीके से, इस फॉर्म में, इस रूप में हम लिख दें जिस नंबर को, उसको हम बोलेंगे क्या? रैशनल नंबर, ठीक है? लेकिन सुनो इधर, रैशनल नंबर हम किसी भी नंबर को तभी बोलेंगे जब उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दें, साथ ही जो हमारा p और q होगा, p एंड q, वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन, ये हमारा पहला कंडीशन, ये हमारा दूसरा कंडीशन, ये हमारा तीसरा कंडीशन। कोई भी नंबर अगर इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करेगा, फुलफिल करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर ये तीनों कंडीशंस लगी हुई होंगी, अप्लाई हो रही होंगी, तो उस नंबर को हम बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर है, ठीक है? जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 2/3, 2/3 p बाई क्यू की फॉर्म में है ना। p बाई क्यू की फॉर्म का मतलब क्या है? न्यूमिनेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है? p और q इंटीजर्स होने चाहिए, सेकंड कंडीशन के हमने ये बोला। तो p क्या है हमारा? ऊपर वाला नंबर क्या है? इंटीजर है, यहाँ पे 2 भी इंटीजर है, और नीचे q 3 भी इंटीजर है, ठीक है? तो दो कंडीशन इसके अंदर फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या है? q 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या q 0 है? क्या यहाँ पे डेनोमिनेटर नीचे वाले नंबर 0 है? नहीं है। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है? हमारा रैशनल नंबर होगा। क्या हो अगर नीचे वाला नंबर 0 हो जाए? क्या हो अगर नीचे वाला नंबर 0 हो जाए? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं होगा, ठीक है? अगर हो गया 0 तो क्या होगा? पहली बात, अगर हो गया तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर कभी भी डेनोमिनेटर यानी जो हमारा नीचे वाला नंबर q जो है 0 हो गया, तो वो एक रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है? समझ में आएगी बात? तो ये हमारा एक रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है? साथ ही क्या, अगर हम एक नंबर लिख रहे हैं -1/-2, तो क्या एक रैशनल नंबर होगा? क्या -1/-2 एक रैशनल नंबर होगा? कैसे? देखो, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम p बोल सकते हैं, इसको q बोल सकते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म में कंपेयर करें अगर, तो p किसके इक्वल है? -1 के। q किसके इक्वल है? -2 के, ठीक है? तो p क्या है यहाँ पे? -1, q यहाँ पे -2। तो ऊपर वाला -1, नीचे वाला -2, दोनों इंटीजर्स हैं। पहली बात, p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। दूसरी बात, दोनों इंटीजर्स हैं, -1 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है। तीसरा चीज, नीचे वाला नंबर 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। अगर मैं बोलूं -7/3, -7/3, ये भी हो जाएगा रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है? p यानी 7, -7 हमारा एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, और जो नीचे वाला नंबर यानी q है हमारा, वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम ये बोल देंगे -7/3 ये क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है? अब एक मैं एग्जांपल और लेना चाहूंगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर √2 क्या एक रैशनल नंबर है? √2 क्या एक रैशनल नंबर है? तो √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है? लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन हम इसको तो लिख सकते हैं, √2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं है एक रैशनल नंबर? देखो देखो देखो, √2/1 हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया। लेकिन हमको क्या बोला गया यहाँ पे? p और q इंटीजर्स होने चाहिए। q यहाँ पे हमारे नीचे का नंबर इंटीजर्स है, लेकिन जो p है हमारा √2 वो एक इंटीजर नहीं है। कभी आपने देखा है इंटीजर्स के अंदर ऐसे √2, √3, √4, √5 ऐसा नहीं है ना इंटीजर्स के अंदर? तो हम बोलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। समझ में आई बात? अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, मैं बोल रहा हूँ √4 क्या एक रैशनल नंबर है? √4 क्या एक रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर बहुत लोग बोलेंगे नहीं,
रूट 4 नहीं है, जब रूट 2 नहीं हुआ तो रूट 4 भी नहीं होगा, कोई भी रूट नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे रूट्स, कुछ गिने चुने रूट्स जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो रूट को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे रूट 4 है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, हमको क्या मिला अंदर, ये मिला, तो हम इसको 2 लिख सकते हैं, रूट 4 की वैल्यू 2 आती है इस तरीके से सॉल्व करने के बाद। तो 2 लिख दिया हमने, 2 के नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, पी हमारा क्यू इंटीजर्स हो गया, और जो नीचे का नंबर यानी क्यू है वो 0 नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि रूट 4 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, वैसे ही रूट 2 हो गया हमारे पास, रूट 3 हो गया, रूट 6 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, ये सब ऐसे नंबर थे जो कि रैशनल नंबर नहीं होते। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो ये हमने चार चीजें करी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर। ठीक है, आगे एक और ऐसा नंबर है जिसको हमको डिस्कस करना है। अब जो नेक्स्ट हमारा वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, ये उसी तरीके से जो रैशनल नंबर है उसी से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम है इरेशनल नंबर। अब ये कौन से नंबर होते हैं, देखो इसके नाम देखो, इर रैशनल दो टर्म्स है इसके अंदर, इर और रैशनल। देखो रैशनल नंबर को पता है कि जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, पी और क्यू इंटीजर्स नहीं होंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में जिनको हम लिख सके। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी हमारी, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तीसरी चीज क्या है हमारे पास, क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। ये तीन कंडीशन हमको पता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन जिस नंबर के अंदर लगती है उसको हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इररेशनल क्या होता है, जो कि रैशनल नहीं है। ठीक है, देखो इररेशनल यानी जो नंबर रैशनल नहीं है उसको हम इररेशनल। देखो कितना इजी है, देखो जो नंबर रैशनल नहीं है उसको इररेशनल बोल दो। जो नंबर, मेरे साथ रिपीट करें, जो नंबर रैशनल नहीं है उसे इररेशनल बोलेंगे, जो नंबर रैशनल नहीं है उसे इररेशनल बोलेंगे। ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, देखो तो अब हमको पता है कि ये नंबर होंगे रैशनल नंबर, जिसको हम इसकी फॉर्म में ये कर ले। ठीक है, तो देखो जो नंबर्स इस तरीके से ना लिखें, जिनको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे ये इंटीजर्स नहीं होंगे, ये 0 नहीं होगा, उसको बोलेंगे इररेशनल नंबर। देखो सिंपल, फिर से समझो, देखो ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p और q इंटीजर्स नहीं होंगे, और जो q होगा 0 होगा, उसको हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि रूट 2 एक रैशनल नंबर नहीं है, रूट 2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आई बात? ठीक है, रूट 2 एक इररेशनल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि रैशनल नहीं है। वैसे ही रूट 3 ये एक रैशनल नंबर नहीं है, तो रैशनल नंबर नहीं, इसका मतलब सिंपल ये इररेशनल नंबर है। वैसे ही रूट 4, क्या बोलोगे भैया, पिछली वीडियो में तो बताया था आपने रूट 4 रैशनल नंबर है, तो हाँ याद सही है, आपको याद है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नहीं होगा। वैसे ही रूट 5 ये एक इररेशनल नंबर है। रूट 6, तो जितने भी रूट वाले नंबर, इससे क्या पता चला, जितने भी रूट वाले नंबर जिनको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, वो सारे हमारे इररेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। समझ में? इसके साथ साथ हमको एक नंबर पढ़ाया जाता है पाई, हम पाई पढ़ते हैं। ठीक है, पाई, पाई जिसकी वैल्यू हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हैं तो 22/7 या फिर 3.14 हम कैलकुलेट करते हैं, लेते हैं इसकी वैल्यू ये और सॉल्व करते हैं। तो मैं बता दूं भाइयों, यहाँ पे पाई जो हमारी एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, पाई की एक्चुअल वैल्यू ये नहीं होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। ठीक है, तो पाई एक इररेशनल नंबर है हमारा। ठीक है, पाई के ऊपर एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम ये समझाएंगे कि पाई की वैल्यू क्या होती है रियल में और होता क्या आखिर में पाई। ठीक है, पाई एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैथ के अंदर, जिसको अच्छे से समझा जा सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, इसके ऊपर एक स्पेशल हम वीडियो बना देंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर की, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, ये बदल गया हमको। ठीक है, तो जितने भी नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वहां पे p और q इंटीजर्स नहीं होंगे, और q जो है 0 के इक्वल होगा, उसको हम रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब एक और चीज, लास्ट हमारी जो नंबर बाकी है वो पढ़ के जाते हैं हम यहाँ से, रियल नंबर। रियल नंबर,
ये बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना हुआ रियल नंबर्स का। ये हमारे क्लास 9th के अंदर नया जो नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं रियल नंबर्स। ये क्या होते हैं भाइयों? देखो, अभी तक हमने रैशनल नंबर करा, इरेशनल नंबर करा। तो देखो, जितने भी इस यूनिवर्स के, जितने भी इस ब्रह्मांड के, जितने भी इस वर्ल्ड के रैशनल नंबर हैं, उसे उठाओ और ये हमारा एक डब्बा है, इसके अंदर डाल दो। दुनिया के जितने भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिवर्स के, पूरे ब्रह्मांड के जितने रैशनल नंबर हैं उन सबको उठा लो और इसके अंदर डाल दो, इस बॉक्स के अंदर हमारे। तो ये हमारे सारे रैशनल नंबर्स आ गए इसके अंदर, सारे रैशनल नंबर्स आ गए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको? उसके बाद क्या करना है? दुनिया के जितने भी, यूनिवर्स के जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं उसे उठाओ और फिर से इस बॉक्स के अंदर डाल दो उसे भी। यहाँ पे हमने इर्रेशनल नंबर को भी डाल दिया, ठीक है। तो ये जो बॉक्स जिसके अंदर हमने पूरे यूनिवर्स का रैशनल नंबर डाला है और साथ में इर्रेशनल नंबर डाला है, ठीक है, तो इनको मिला के रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जब हम मिला देंगे एक बक्से के अंदर, इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे, तो इसी को बोलते हैं हम रियल नंबर्स। इसी को बोलते हैं हम रियल नंबर्स, द कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। समझ में आई बात? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के ग्रुप को, सेट को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज के अंदर रियल नंबर्स के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं। आगे हम हर चीज समझेंगे, रियल नंबर्स में ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आज का हमने बेसिक शुरू किया था वो पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आगे बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली है जिसको हम समझने वाले हैं प्यार से, बिल्कुल। तो वीडियो के साथ हमारे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास, यारों के पास जरूर शेयर करो, ठीक है। कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, कमेंट में आप हमें अपना डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू, बाय।